जी स्टूडेंट्स और वकार अज़ीम, आपको पता है हमेशा अच्छी वीडियो के साथ, और ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। अगर आप इसको सारे को देखेंगे तो बहुत से बहाम आपके दूर हो जाएंगे। और कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है हमेशा ऑथेंटिक बातों के साथ आपके दरमियान आते हैं। और अभी मेरे सामने कुछ स्टूडेंट हैं, उनके कुछ सवाल हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि जितने आप सामने बैठे हुए हैं आप कोशिश करें कि अपने सवाल एक ही स्टूडेंट को दे दें, और फिर वो फर्दर मुझसे पूछेंगे और मैं उनके आंसर करूँगा। जी स्टूडेंट बताइएगा। जी सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि 9th क्लास की जो भी सप्ली हमारी आई है, उसके लिए हम जो उसका पेपर है वो 40 दिन बाद हम देते हैं, या 40 दिन के बाद जो एनुअल में होगा उसका पेपर, उसके लिए हमें पुरानी बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी कि जो नई आई है वो सिलेबस हमें तैयार करना पड़ेगा? जी गुड क्वेश्चन। सवाल ये है कि ये जो सप्ली अभी आई है 9th क्लास की, इसका पेपर 40 दिन बाद होगा। तो तमाम बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 40 दिन बाद 9th का जो सप्ली का पेपर है वो नहीं होता। आपका जो एग्ज़ाम है वो 10th के साथ ही होना है। आप 10th क्लास में बैठे हुए हैं, 10th क्लास का आपको पता है आपने सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है, और जब 10th के पेपर होने हैं तब आपका ये सप्ली का पेपर उसके साथ होगा। पहले 10th के पेपर होंगे और फिर 9th के जब पेपर स्टार्ट होंगे उनमें आप अपनी सप्ली का पेपर देंगे। अब अगला जो क्वेश्चन का हिस्सा था वो ये था कि क्या, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, तो जो 9th के बच्चे जिनकी सप्ली अब आई है वो नई किताबों के साथ पेपर देंगे या पुरानी किताबें जो उन्होंने पढ़ी हैं 9th की उनसे पेपर होगा। तो ये बात नोट कर लें कि जो 9th क्लास की इस साल सप्लियाँ आई हैं और उनका पेपर 10th के साथ 2026 में होना है, उनकी किताबें ओल्ड ही रहनी है। इसलिए जिन किताबों में सप्ली आई है उनको संभाल के रखें। नई किताबों के साथ आपका पेपर नहीं होना, पुरानी किताबें जो 9th की पढ़ रहे थे उन्हीं के साथ पेपर होना। हाँ, एक और सवाल जो स्टूडेंट ने नहीं पूछा, मेरे खुद के जहन में आ गया, वो ये है कि आप लोग अगर कोई बच्चा रीएडमिशन करवाता है, यानी कि वो 5, 6, 7 सप्लियाँ या नंबर कम है और वो कहता है मैं दोबारा 9th में जाता हूँ, रीएडमिशन करवाता है, तो फिर आपको नई किताबें जो अभी लॉन्च हुई हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। और 9th के पेपर जो 2026 में होंगे वो 9th का पेपर जो होगा वो नई किताबों के साथ देगा। तो जी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ इस जो आपने सवाल किया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्टूडेंट के पास क्या है। जी सर, मेरा आपके साथ दूसरा सवाल ये है कि सेकंड एनुअल के जो एग्ज़ाम है जो 10th क्लास के हैं, जो सैपली के हो रहे हैं, वो 11/9/2025 को उन्होंने डेट शीट जो है वो इशू की है। तो उसमें टाइम अब बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास, तो उसकी हम तैयारी कैसे करें? जी बिल्कुल दुरुस्त। जो बोर्ड ने डेट शीट लॉन्च कर दी हुई है, 11/9/2025 से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं सेकंड एनुअल के, और ये मैट्रिक के बच्चे जिनकी सप्ली आई थी उनके एग्ज़ाम होते हैं। 9th के मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि सप्ली के एग्ज़ाम नहीं होते, और इसकी डेट भी मैंने बता दिया कि 11/9/2025। अब आप ये चाह रहे हैं कि टाइम हमारे पास कम है तो हम कैसे तैयारी करें, लेकिन अगर आप मुझे ये बता दें कि किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट में सप्ली आती है, तो जिस सब्जेक्ट की आप मुझसे पूछेंगे मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी का मेथड आपको बता दूँ। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बच्चों की मैथ में सप्ली हैं, बायो में है, फ़िज़िक्स में है और केमिस्ट्री में है, और इनका कोई इस तरह का कुछ जुगाड़ बताएं कि कम टाइम में तैयारी भी अच्छी हो जाए और पेपर भी हमारे कवर हो जाए। जी गुड क्वेश्चन। के मैक्सिमम जो सप्लियाँ आती हैं वो मैथ में ही आती हैं, और उसके अलावा केमिस्ट्री में और बायो फिज़िक्स में। तो मैं सबसे पहले मैथ के हवाले से बात करूँगा कि मैथ जिनकी सप्लियाँ आती हैं, नो डाउट उनको मैथ की सेंस ही नहीं होती, मैथ उनके जहन में नहीं पड़ रहा होता। और ये एक साइकोलॉजिकल इशू या हम जेनेटिक इशू या किसी सेंस में इसको ले लें कि बाज़ बच्चों को मैथ वाकई समझ नहीं आ रहा होता, तो उनमें स्पेशली गर्ल्स हैं। अब ये है कि अगर आपको सवाल समझ नहीं आ रहे तो इसका एक और मेथड है पास होने का, आप डेफिनेशन याद कर लें। और डेफिनेशन जो है वो एक दौर में एक साल में 16 डेफिनेशन आई हुई। अब 16 डेफिनेशन को 2 से ज़रब दें तो 32 नंबर आ जाते हैं ये वाले, ठीक है। अब आपको मिनिमम डेफिनेशन में अगर कहूँ 10, तो 10 को 2 से ज़रब दें 20। और डेफिनेशन किन चैप्टर में से आनी है? ग्लोसरी में जाएँ 13, 12, 10 और 5 है और 3,
चैप्टर जो है इनमें से मैक्सिमम आती हैं। और 6 की भी 3-4 डेफिनेशन है, जैसे वस्तानिया है, मीडियन मोड वगैरह की डेफिनेशन आती हैं। और ये आपके 20 नंबर आ जाते हैं, मिनिमम 10 अगर लगाऊं। और उसके बाद एक थ्योरम है, नाम है चैप्टर के 5 थ्योरम है भाई, लिख लिख के याद कर लें उनको। हालांकि थोड़ी सी सेंस रख के समझ लें तो वो बड़ी जल्दी कवर हो जाते हैं। तो वो 8 नंबर वो हैं। अब 20 और 8 28 हो गए। और 15 नंबर के MCQ हैं जो मैक्सिमम एक्सरसाइज में से आते हैं भाई, ठीक है। बच्चे नहीं गौर करते एक्सरसाइज के MCQs के ऊपर, उनको याद करें। और आपके 15 वो हैं, 28 और 15 आपके 43 यानी 40+ मार्क्स हो गए। और उसके अलावा वो चैप्टर देखें या वो शॉर्ट क्वेश्चन देखें जो आपको आसानी से आ जाते हैं। 2-3 दफ़ा अगर उनकी प्रैक्टिस करें तो आ जाते हैं। वो 3.1 में है, 3.3 में है वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन, वो अंदर है शॉर्ट क्वेश्चन, वो 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और उसके अलावा वो सेकंड चैप्टर की जो कुछ एक्सरसाइज हैं, पहली 3-4 एक्सरसाइज हैं शॉर्ट, उनमें से आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। ये उसके अलावा बता रहा हूँ जो 40+ मार्क्स में है, आसान सोल्यूशन में बता चुका हूँ आपको कि आपने सिर्फ डेफिनेशन, MCQ और थ्योरम करना है और 40+ आ जाना। उसके बाद बाकी चैप्टर जो आप कर रहे हैं तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएंगे और आप इजीली पास हो जाएंगे। उसके अलावा केमिस्ट्री की सप्लियाँ बड़ी ज़्यादा हैं, तो केमिस्ट्री के लिए मैं बस यही कहूँगा कि आप 8 चैप्टर हैं तो 8 चैप्टर के MCQs करें। उसके भी 20 नंबर तो पासिंग मार्क्स हैं भाई। और मैथ की जो बात कर रहा था उसके 25 हैं। और मैंने आपको कितने ज़्यादा नंबर बता दिए हैं जो आसानी से आ सकते हैं। अब केमिस्ट्री की जो बात है वो बिल्कुल आसान है। अब केमिस्ट्री का जो है वो आपने 8 चैप्टर के शॉर्ट MCQs कर लें एक्सरसाइज वाले। 8-9 MCQs एक्सरसाइज वाले आ जाते हैं। 1-2 होता है जो चैप्टर के अंदर या कंसेप्चुअल होता है, ठीक है, वो आपके कवर हो गया। आप मिनिमम 8 मार्क्स लगा लें। उसके अलावा आपने क्या करना है कि जो पहले 4 चैप्टर हैं, 10th की केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पहले 4, और इसी तरह जो 9th की केमिस्ट्री है उसके भी पहले 4 चैप्टर उनको अच्छे तरीके से करें। उनमें से लॉन्ग भी आने हैं, शॉर्ट भी आने हैं। आपका मैक्सिमम पेपर इनमें से बन रहा होता है। उसके अलावा इन 4 के अलावा जो 10th का चैप्टर है वो 15 है वाटर वाला, उसको आप अच्छे तरीके से कर लें। उसमें से भी मैक्सिमम मार्क्स का पेपर आता है, शॉर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसके अलावा 9th की जो केमिस्ट्री है उसका 8वां चैप्टर आप लोग कर लें। 8वें और 7वें से 4-4 शॉर्ट आते हैं। 7वें को टेम्परेरी कर लें, 8वें को ज़्यादा टाइम दे दें, ठीक है। और आपका मैक्सिमम पेपर जो है वो हल हो जाता है। अच्छा, इसकी तैयारी करने का तरीकाकार ये होता है कि आप एक चैप्टर को ओपन करें। बाज़ बच्चे एक चैप्टर के 60-70 सवाल याद कर लेते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है भाई, ठीक है। और 0 ये वाला मेथड फ्लॉप है। मैं इसको प्रूव करूँगा। आप 60-70 एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को की बुक पकड़ी हुई याद कर लें, ठीक है। आने उसमें से 2 और 2 क्वेश्चन के रिस्क पे आप 60-70 क्वेश्चन याद कर रहे हैं। आप इस तरह करें, आप टेक्स्ट बुक खोलें, कोई की बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट बुक खोलें। आपको पहले चैप्टर में से अगर 5 बड़े आसान सवाल जो मशहूर हैं आते हैं तो वो कर लें, फिर अगले के 5, फिर अगले के 5। अब 8 हैं, 5-5 सारे चैप्टर कह रहे हैं तो 40 बनते हैं, ठीक है। और उनमें आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आप अपने टीचर के साथ कंसर्न करेंगे, टीचर ये मुझे निशान लगा देंगे बोर्ड के हवाले से कौन सा चार्ट इंपॉर्टेंट। इवन के कुछ ऐसी की बुक्स मौजूद हैं जिनमें ये लिखा होता है कि ये वाला क्वेश्चन इतने टाइम्स आया हुआ है। कल एक बच्चा मुझसे निशान लगवा रहा था, एक क्वेश्चन के ऊपर लिखा था ये 21 टाइम आ चुका है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो वो आइडिया हो जाता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जब आपने फर्स्ट राउंड के अंदर 5-5 सवाल याद कर लिए तो दूसरे राउंड के अंदर उन 5 के अलावा 2-2 कर लें आप, ठीक है। फिर तीसरे राउंड में 3-3 और कर लें। इस तरह हर चैप्टर के 10-12 आप शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो उनमें आने के चांसेस भी होते हैं। और पूरी बुक को जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा पेपर भी अच्छा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आप वो जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं वो करें, ठीक है। ज़्यादा सर ना खपाएं, शॉर्ट और MCQs को ही फोकस करेंगे तो आपके मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। और यही मेथडोलॉजी है वो बायो में भी है और यही मेथडोलॉजी फिज़िक्स में भी है। लेकिन बायो के जो चैप्टर हैं 10th वाले नोट कर लें कि उन्होंने कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। 10th वाले जो हैं वो चैप्टर नंबर जो आपका 10 और 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 13 है, उसके अलावा 17 और 18 चैप्टर, ये 5 चैप्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा फिज़िक्स की बात करूं तो उसके पहले 6 चैप्टर जो हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आप उनमें से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। और याद करने का जो तरीकाकार है वो यही कि हर चैप्टर के तकरीबन 10 से 12 या जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 10, और अगर ज़्यादा कर सकते हो तो आप ज़्यादा कर लें। लेकिन किसी एक चैप्टर के 80-90 सवाल याद करने का फार्मूला फ्लॉप है, मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, आप इसको अगर करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स भी ले जाएंगे और आपका सप्ली का सलूशन भी निकल आएगा। गुड लक।